गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल इफेक्टिव एजुकेशन पॉइंट पर। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी विषय में बीए द्वितीय वर्ष और बीए प्रथम वर्ष में दिए गए महादेवी वर्मा जी की एक प्रसिद्ध कविता के बारे में, जो कि एक गीत के रूप में है, जिसे मैं यहाँ आपको गाकर भी प्रस्तुत करूंगा और इसमें रखी हुई रचनाओं की एक एक पंक्तियों को आपको स्पष्ट तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो बीए द्वितीय वर्ष में भी ये जो कविता है वो उसके पाठ्यक्रम में है और यही कविता बीए प्रथम वर्ष के इस सेमेस्टर प्रणाली में भी प्रथम सेमेस्टर में है। बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं, और जिसको लिखा है महादेवी वर्मा ने। तो सबसे पहले इसको हम लोग इतनी पंक्तियों को देखेंगे और इसके बाद की रचना पर चर्चा करेंगे। ये एक सांध्य गीत है जिसे हम गाकर प्रस्तुत करेंगे। इसका एक लय है, बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं, बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं, नींद थी मेरी अचल निस्पंद कण कण में, प्रथम जागृत थी जगत के प्रथम स्पंदन में, प्रलय में मेरा पता पद चिन्ह जीवन में, साप हूँ जो बन गया वरदान बंधन में, कूल भी हूँ कूलहीन प्रवाहिनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, नयन में जिसके जलद वह त्रिसित चातक हूँ, सलभ जिसके प्राण में वह निठुर दीपक हूँ, फूल को उर में छिपाए विकल बुलबुल हूँ, एक होकर दूर तन से छाह वह चल हूँ, दूर तुमसे हूँ अखंड सुहागिनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, आग हूँ जिससे ढोलकते बिंदु हिमजल के, आग हूँ जिससे ढोलकते बिंदु हिमजल के, शून्य हूँ जिसको बिछे हैं पावड़े पल के, पुलक हूँ वह जो पला है कठिन प्रस्तर में, हूँ वही प्रतिबिंब जो आधार के उर में, नील घन भी हूँ सुनहली दामिनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, नास भी हूँ मैं अनंत विकास का क्रम भी, त्याग का दिन भी चरम आसक्ति का तम भी, तार भी आघात भी झनकार की गति भी, पात्र भी मधुप भी मधुर विस्मृत भी, अधर भी हूँ और स्मित की चांदनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। इसी कविता को एक एक लाइन करके एक एक पंक्ति करके हम समझेंगे। यहाँ महादेवी वर्मा जी जो हैं वो आशावादिता के साथ स्त्री के जीवन के महत्व को अपनी पंक्तियों के माध्यम से विशेष रूप से वर्णित करती हैं। वो कहती है, बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं। वो कहती हैं कि हे ईश्वर, इस स्त्री के रूप में जो जीवन आपने मुझे दिया है, या मेरा ये जो जीवन एक स्त्री के रूप में हुआ है, इसमें मैं जो कुछ भी हूं आपके द्वारा निर्मित ही हूं। मीन्स मेरा जो जीवन है वो एक बीन है, एक वीणा के समान है, और यह वीणा का जो निर्माण है, यह जो वीणा है वह आपके द्वारा ही निर्मित है।
तुम्हारी रागिनी भी हूं, और इस वीणा से झंकृत होने वाले जो सुर है, जो ध्वनि है, जो लय है, जो ताल है, जो भी निकलती है, वह राग भी तुम्हारी ही देन है। अर्थात तुम्हारे ही कारण स्त्री के जीवन का या मेरे इस जीवन का अर्थ है। और मेरे जीवन में जो कुछ भी है, मेरी जो ये जीवन है, मेरा जो ये जीवन एक वीणा की तरह है, और इस वीणा में जो राग है वह भी तुम्हारे द्वारा ही निर्मित है। वो कहती है कि नींद थी मेरी अचल निस्पंद कण कण में, इस पृथ्वी पर, इस संसार में, हर कण में, हर छोटे से छोटे अंश में, जब पृथ्वी में कहीं किसी तरह का कोई कंपन भी रहा, तो उस दौरान स्त्री का जो जीवन है वह अपने कर्तव्यों से, अपने कर्तव्य निष्ठा से, अपने संघर्ष से, अपने त्याग के कारण अचल रहा, अडिग रहा, निरंतर चलता रहा। और जगत के प्रथम स्पंदन में, संसार में जब भी कभी किसी कण में पहली बार भी कंपन उत्पन्न हुई होगी, तो सर्वथा स्त्री के जीवन में ही जागृति का संदेश प्राप्त हुआ होगा, या स्त्री के जीवन में ही जागृति सर्वप्रथम आई होगी। और स्त्री ने ही अपने इस दुनिया में, इस संसार में, पृथ्वी पर हर व्यक्ति के जीवन के निर्माण में स्त्री के जागरण ने, स्त्री की जागृति ने ही संसार को एक नई स्थिति दी, एक नई दिशा दिया। प्रलय में मेरा पता पद चिन्ह जीवन में, महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जब संसार में प्रलय की भी स्थिति रही, खराब समय भी रहा, सब कुछ बिगड़ा हुआ था, वैसे परिवेश में भी स्त्री के जीवन का जो चिन्ह है, अर्थात जब भी कभी संसार में प्रलय रहा हो, तूफान रहा हो, आंधियां रही हो, वैसे में स्त्री का जीवन रहा हो या न रहा हो, स्त्री के जीवन के कारण, स्त्री की वजह से जिस नए उत्तराधिकार का, जिस नए संतान का संतानोत्पत्ति हुई, उसके कारण उसका जो पद चिन्ह है वो जीवन में निरंतर बना रहता है। जब उसका जीवन वह परेशानियों के दौर में होती है, या स्त्री जब जीवन में अपने आप को शापित महसूस करती है, वैसी परिस्थितियों में भी उसे ऐसा लगता है जैसे अलग अलग परिवेश में उसके द्वारा निभाए गए जो चरित्र हैं और उसके द्वारा किए गए कार्यों का जो प्रतिफल है, वह बंधन उसके जीवन को शाप से मुक्त रखता है, और उसका वो जीवन उसे वरदान स्वरूप महसूस होता है। वो कहती है मैं कुल भी हूं, अर्थात स्त्री किसी भी व्यक्ति के वंश की, किसी भी व्यक्ति के खानदान की, किसी भी व्यक्ति के आगे आने वाले उत्तराधिकार रूपी वंश की शान है, या कुल है, या उसका पहचान है। कुलहीन अगर स्त्री जो है वह अपने चारित्रिक उत्कृष्टता से व्यक्ति को समाज में उत्कृष्ट स्थान दिलाने में सहयोग ना करे, तो वो उस वंश की, अगर वो चाहे तो वो वंश की लाज भी है, और अगर वो चाहे तो वो उस वंश का अपमान भी है। और साथ ही साथ वो नदी के प्रवाह की तरह बहने वाली, सदैव अपने जीवन में तमाम समस्याओं को सहने वाली, निरंतर चलते रहने वाली भी है। और वो कहती है मैं जैसी भी हूँ, एक वीणा के समान तुम्हारी ही हूँ, और इस जीवन से जो कुछ भी होता है, इस जीवन से निकलने वाला जो धुन है, जो राग है, वह भी राग इस वीणा से निकलना, जो भी कुछ होता है वो आपके कारण ही है। तो ये इस कविता की एक पंक्तियां, एक स्टैंजा था जिसको मैंने यहाँ आपको बताया। अगर ये सारी चीजें आपको बिल्कुल आसानी से क्लियर हुई हों तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।